नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु व अंक ज्योतिष सलाहकार मानवेंद्र। जो अब हम बात करने जा रहे हैं वो है अग्नि कोण जो होता है, जिसे साउथ ईस्ट कॉर्नर भी कहा जाता है और पूर्व और दक्षिण का कोना भी कहा जाता है। और वहाँ पे क्या सबसे अच्छा माना जाता है? रसोई को। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि रसोई हो तो वहाँ क्या होता है, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कि अग्निकोण है क्या। वहाँ अग्नि का तत्व है, अग्नि कारक है। अगर वहाँ कोई भी विकृति या कोई भी दोष होगा तो उसका सीधा सीधा असर स्त्रियों पे पड़ता है। अब वहाँ रसोई हो तो क्या होगा? आखिर वहाँ पे विमुख पूर्व की तरफ फेस करते हुए किचन है, तो उस घर में हमेशा बरकत रहेगी और स्त्रियों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा और हमेशा उनका मानसिक स्तर है वो भी उच्च कोटि का होगा। हाँ, यदि वहाँ पे दक्षिण विमुख रसोई हो तो ऐसी स्त्रियाँ वहाँ पे ऐसी रसोई में काम करने वाली स्त्रियाँ क्या होगी? नेगेटिव विचारों वाली होती है। फिर इसमें हम जब आगे बढ़ते हैं तो आखिर अग्नि कोण के अंदर बाथरूम या टॉयलेट हो तो क्या होता है? वहाँ पे फिर आत्महत्या के विचार बहुत आते हैं। और टॉयलेट किसका कारक होता है? ड्रेनेज का कारक होता है। तो वो हमारी कैश एंड लिक्विडिटी फ्लो को ड्रेन करता है, मतलब खर्चे अधिक, पैसा अधिक जाना हर चीज के अंदर। इसी में हम जब आगे बढ़ते हैं, अग्निकोण में आखिर स्टोर या सिड्डियां होने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो शारीरिक सुख, वैभव और ऐश्वर्य को संकुचित कर लेता है। और दूसरा क्या होता है? हमारे घुटनों के रोग का कारक होता है। फिर इसमें हम देखेंगे चौथा पॉइंट, अग्निकोण में पानी होने से तो क्या होगा? कैश एंड, क्योंकि दोनों विरोधी तत्व हैं तो क्या होगा? कैश एंड लिक्विडिटी फ्लो को बिल्कुल पकड़ के रखता है ना? बहाव को, जो कैश का भाव होता है उसको ख़त्म कर देता है वो। और आखिर वहाँ पैसा है तो हमारा पैसा क्या होगा? हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। और कोई भी घर की एक स्त्री, क्योंकि स्त्री का कौन है तो एक स्त्री बीमार रहेगी और हो सकता है कि आपकी किसी घर की कोई बेटी है, बड़ी बेटी है, उसके जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर बड़ी समस्याएं आएगी। तीसरी हम बात करते हैं, ये मातृत्व सुख देने में भी हमें समस्याएं उत्पन्न कर देगा। आखिर कोई वहाँ पे बेडरूम है किसी का, कोई कपल रह रहा है तो वहाँ पे भी दिक्कत करेगा और हमारी प्रजनन जो क्षमता होती है उसमें भी कमी कर देता है। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे अग्निकोण के अंदर और बेडरूम हो तो वहाँ क्या समस्याएं हो सकती है? देखिए, यहाँ पे आखिर आपका पलंग पूर्व या दक्षिण की दीवार से जुड़ा हुआ है और वहाँ पे ऑलरेडी आखिर किसी ने कंसीव किया हुआ है तो प्री मैच्योर बेबी होने की संभावनाएं रहती है। हाँ, यदि किसी निसंतान व्यक्ति के संतान नहीं हो रही हो तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और हमारा जो बेड है उसका सिराना हम पूर्वमुखी रख के वहाँ पे हम जैसे कि कंसीव हो जाए उसके बाद में वहाँ से अपना पलंग, जो भी 3-4 महीने कंसीव करने के बाद में पलंग हटा सकते हैं तो उसमें हमें लाभ भी मिलता है। और अग्निकोण, आखिर इसी में अग्निकोण बढ़ जाए तो क्या होगा? और पूर्व दिशा से, स्पेशली पूर्व दिशा से बढ़ जाए तो शादी में अड़चने आने का कारक होता है और एक बेटी के आपके शादीशुदा जीवन को खराब कर सकता है ये दोष। तो इसका ध्यान रखिए आप। और आखिर दक्षिण दिशा से बढ़ जाए तो क्या होगा? हमें कानूनी अड़चने आने लग जाएगी। तो ये कोई कानूनी अड़चने आना, बेटी के विवाह में देरी होना या किसी स्त्री के स्वास्थ्य का सही नहीं होना, तो ये तो कोई दोष अच्छे होते नहीं हैं। तो इन दोषों का निवारण जरूर कराएं। इसी बात पे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे अग्निकोण आखिर कट जाए, कटने से क्या होगा? अब भाई के एक तो बढ़ना होता है, किसे कटना माने, है ना? तो वो आपको किसी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ की राय लेंगे तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देगा। अब इसमें कट जाए तो क्या होगा? कटने से क्या होता है? वहाँ कार्य करने की जो सूक्ष्मता होती है ना उसमें कमी ला देता है। ऐसे मकानों में आप देखेंगे सामान बिखरा पड़ा रहेगा, क्योंकि शुक्र किसका कारण होता है? अप टू डेट रहने का, साफ सफाई से रहने का कारक होता है ना? बिल्कुल बन ठन के रहने का कारक होता है, तो वहां पे कमी ला देता है। और आखिर दक्षिण दिशा, अग्निकोण दक्षिण दिशा से कट जाए तो क्या होगा? शारीरिक सुख में कटौती कर देता है। और सबसे बड़ी वहाँ गंभीर समस्याएं किसके लिए होती है? स्त्रियों के लिए होती है कि वहाँ उनकी जो प्रजनन क्षमता है, फेलोपियन ट्यूब जिसे हम कहते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ब्लॉक्स लाने का कारक भी होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आखिर अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।